अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये लालदीन बेग की बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जिस तरह वहाँ पे किया हुआ है हम उस मेथड से नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सिंपल वे में करेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा जो है डिफरेंट वे इस्तेमाल किया और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़े आसान तरीके से करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं एक छोटा सा आइडिया रिकॉल कर दूं जो हमारे पास ओडीज में या फर्स्ट ऑर्डर ओडी में हम यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम क्या करते हैं इसमें हम एक इंटीग्रेशन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों रकमों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन फैक्टर जो है इस मेथड में हम किसके इक्वल लेते हैं, उसको हम म्यू ऑफ एक्स कहते हैं मोस्टली, और वो इक्वल होता है ई टू पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। यानी जो हमारे पास y का कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या करते हैं e की पावर इंटीग्रेशन इसमें पुट करते हैं। तो इस वाले इंटीग्रेशन फैक्टर से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हमारी ये वाली जो है ये रिड्यूस ज़रा सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है ये प्रोसीजर, फिर हम इसी मेथड को इधर अप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा e टू पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको मैं वाई प्राइम से ज़ाहिर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और साथ आ जाएगा पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स और मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस रकम को इकट्ठा करना है। ठीक है, तो इस रकम को इकट्ठा करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल मेरे पास क्या होता है कि अगर मैं दो फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करना है तो डी बाई डी एक्स और दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं एक फंक्शन को वैसे ही रखते हैं और दूसरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं प्लस, फिर हम क्या करते हैं फिर हम आप कह लेंगे एक फंक्शन को वैसे रखते हैं, यानी जिसका डेरिवेटिव लिया है उस फंक्शन को हम वैसे ही रखते हैं इधर, और किसका डेरिवेटिव लेते हैं एफ का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल कि हम एक फंक्शन को वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फिर जिसको वैसे ही रखा था उसका डेरिवेटिव और दूसरा फंक्शन वैसे ही। ओके, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें और इस वाले फार्मूले को इससे कंपेयर करें तो ये वाला जो रकम है मेरी, ये वाली किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ के इक्वल होनी चाहिए, और ये वाली जो रकम है मेरी ये किसके इक्वल होनी चाहिए, जी के, क्योंकि एफ वैसे ही और जी ये अंदर वाली रकम होगी, क्योंकि प्राइम बाहर है जी के तो इधर भी जी के प्राइम बाहर ही आएगा। तो ये अंदर वाली रकम को हम क्या कहेंगे, जी के इक्वल फर्ज करेंगे। ओके, प्लस फिर जी ने वैसे ही आना है, तो हम देखें जो जी मैंने वाई लिया हुआ है वो इधर वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये रकम क्या होनी चाहिए, ये रकम मेरे पास क्या होनी चाहिए, एफ प्राइम होनी चाहिए। अगर ये वाली एफ प्राइम हो गई तो मतलब ये वाले फार्मूले को मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आमतौर पे हम फार्मूला इधर से इधर अप्लाई करते हैं, लेकिन इस केस में हम क्या करना चाह रहे हैं कि फार्मूला एक्सपेंडेड है और उसको हम क्लोज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास सारी कंडीशंस ट्रू हैं, सिर्फ मैंने ये चेक करना है कि क्या ये वाली रकम जो है ये एफ का डेरिवेटिव है कि नहीं है। अगर ये एफ का डेरिवेटिव होगा तो प्रोडक्ट रूल बन जाएगा, ये जी वैसे ही यानी एफ वैसे ही, तो ये जी का डेरिवेटिव प्लस एफ का डेरिवेटिव और यहाँ पे जी वैसे ही। तो बस ये चेक करना है कि ये इस एफ का डेरिवेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ डी बाई डी एक्स, इस रकम का डेरिवेटिव लेना है ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि अगर हम किसी ई की पावर एफ फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो इक्वल होता है ई की पावर फंक्शन वैसे ही और फिर दोबारा ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आता है। तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा कि पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही आ जाएगा ई टू पावर पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और फिर हमने क्या करना है ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लेना है। तो डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो यानी इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। तो इस केस में क्या होगा, हमारा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन करनी है, जो आंसर आना है उसका फिर से डेरिवेटिव लेना है। तो आंसर तुम्हारा हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का एंटी डेरिवेटिव है तो एंटी प्रोसेस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई टू पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स
और मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपली कैसे डेरिवेटिव लिया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही आ गया और ऊपर वाली रकम का दोबारा डेरिवेटिव। जब ऊपर वाली का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब हम देखें तो हमारे पास क्या हो गया कि ये मेरे पास एफ बन गया, ये मेरे पास जी बन गया, प्लस आगे इसका डेरिवेटिव बन गया और फिर जी वैसे ही आ गया। तो यानी ये पूरे का पूरा फार्मूला बन गया। अब हमने इसको क्लोज करना है। जब हमने क्लोज करना है तो क्या होना है कि हमारे पास यहाँ डी बाई डी एक्स आ जाएगा और फिर मेरे पास एफ आएगा। तो एफ मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स और मल्टीप्लाई जी आएगा। तो जी यहाँ पे किसके इक्वल लिया हुआ है, वाई के इक्वल। तो मेरे पास आ गया वाई और इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स। अब मैंने इसको किसके इक्वल लेट किया हुआ, इंटीग्रेशन फैक्टर को म्यू ऑफ एक्स के। तो मेरे पास आ गया डी बाई डी एक्स म्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई और इसका भी नाम म्यू ऑफ एक्स रखा था और ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ एक्स। तो देखिए हमने जो दो रकमें अलग-अलग थी उनको कंबाइन करके एक ही डेरिवेटिव में लिख लिया और राइट साइड पे हमारे पास म्यू ऑफ एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। अब जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है, अगर हम उसको देखें तो हमारे पास इस तरह इसको कन्वर्ट करना है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसको क्लोज करके हमने एक ही डेरिवेटिव में लिखा है और बाकी सेम प्रोसीजर उसकी तरह है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे और जो इधर इंटीग्रेशन वाला मेथड जो है जो ओडी में अप्लाई करते हैं वो हम किस में अप्लाई करेंगे, इस वाली प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। तो जब आप लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे अपने लिए या पेपर के लिए क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। जब आप इस वाले को सॉल्व करेंगे तो आपने जस्ट डायरेक्ट मेथड फॉलो करना है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 था, तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो डिवाइडिंग बाय ए ऑफ एक्स, जब ए ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं सिंपली वाई डबल प्राइम लिख सकता हूँ प्लस, और मैं इसको बी ऑफ एक्स की बजाय सिर्फ बी लिख रहा हूँ आसानी के लिए, तो बी ओवर ए आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वाई प्राइम यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये आ जाएगा मेरे पास सी ओवर ए और मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो मैंने अपनी आसानी के लिए लिख लिया, मुझे यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये मेरे एक्स के फंक्शन है ये वाले सारे। ठीक है, तो हमने अपनी आसानी के लिए लिख लिए। अब अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद y का कोफिशिएंट हमने e की पावर में रखा था। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के बाद इस रकम को क्लोज करना है, तो इस रकम के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उस वाले से हम इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इंटीग्रेशन फैक्टर मेरा क्या है यहाँ पे, वो मेरे पास आएगा e की पावर इंटीग्रेशन b ओवर a और d ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम अभी मैं कुछ और नाम रख लेता हूँ या इसी तरह भी रहने दें। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन से, तो बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाला फैक्टर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, e टू पावर इंटीग्रेशन b ओवर a dx मल्टीप्लाई y डबल प्राइम प्लस e की पावर इंटीग्रेशन b ओवर a d ऑफ x और साथ ये रकम वैसे आएगी b ओवर a और y प्राइम प्लस यहाँ पे क्या आएगा e की पावर इंटीग्रेशन b ओवर a dx और मल्टीप्लाई c ओवर a y आ जाएगा और इधर भी मेरे पास आ जाएगा e की पावर सॉरी इधर भी a से डिवाइड होना था क्योंकि हमने a से पूरी रकम को डिवाइड किया, तो यहाँ भी डिवाइड होना है, तो ये आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन b ओवर a x dx और मल्टीप्लाई g ओवर a आ जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ओके, अब हमने क्या करना है, इन दोनों रकमों को हमने इकट्ठा करना है। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया है कि सेम प्रोसीजर से हमने इसको भी आपस में कंबाइन करना है। ओके, तो अब जब हमने इसको कंबाइन करना है तो मैंने क्या करना है, ये y डबल प्राइम है यानी मेरे पास एक को मैंने फंक्शन को f कहना है और दूसरे का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली जो रकम है मेरी, ये वाली रकम जो है इसको मैं यहाँ पे f कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये y का डबल डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास एक डेरिवेटिव होना चाहिए। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन b ओवर a dx और मल्टीप्लाई y प्राइम और फिर उसका प्राइम। ठीक है, यानी मैंने इसको दो डेरिवेटिव में लिख लिया। वैसे ये डबल डेरिवेटिव है तो बस मैंने उसकी ब्रैकेट लगा ली कि एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है
और फिर ब्रैकेट लगा के डेरिवेटिव का मतलब है कि ये बेसिकली किसके इक्वल है, यानी वाई प्राइम का प्राइम इक्वल है वाई डबल प्राइम के इक्वल है। ठीक है, ओके। तो अब क्या आ जाएगा, प्लस ई की पावर इंटीग्रेशन बी ओवर ए डी एक्स और बी ओवर ए वाई प्राइम प्लस ई की पावर इंटीग्रेशन बी ओवर ए डी एक्स और सी ओवर ए वाई इज इक्वल टू ई टू पावर इंटीग्रेशन बी ओवर ए डी एक्स और जी ओवर ए आ जाएगा। ओके ओके, अब हम क्या करते हैं, इस वाली फॉर्म को बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये वाला फंक्शन को मैं चाहता हूँ ये किसके इक्वल हो जाए, एफ के, और ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम है, यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम है वो मेरी किसके तौर पे इस्तेमाल होगी, जी के, यानी एफ की जगह ये वाली रकम और जी की जगह ये ब्रैकेट के अंदर वाली रकम। यानी इसको भी अगर मैं ब्रैकेट में लिख लूँ तो इस तरह देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाली जी के इक्वल हो जाएगी और बाहर वाला क्या है, डेरिवेटिव है, प्लस अब ये देखें ये वाली रकम जी के तौर पे थी तो ये सेकंड वाली जो टर्म है उसके मुताबिक जी वैसे ही आना चाहिए था, तो ये वैसे का वैसा ही आ रहा है। अब सिर्फ क्या रह गया कि ये वाली रकम जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, एफ प्राइम होनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्या इस एफ का डेरिवेटिव लेने से ये रकम बनती है कि नहीं बनती। तो डी बाई डी एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन बी ओवर ए डी एक्स, तो जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि डेरिवेटिव वही आएगा और एफ का दोबारा डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव लेंगे ये मेरे पास पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही आ जाएगा dx और ऊपर वाले रकम का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो d बाई डी एक्स इंटीग्रेशन b ओवर a और dx। तो सेम इसी तरह जैसे पहले की है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन b ओवर a dx और मल्टीप्लाई कैंसिल होने के बाद डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और क्या आ जाएगा, b ओवर a आ जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो ये वाली जो रकम बनी है तो बेसिकली अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या बन गया, एफ प्राइम बन गया। तो सिंपली क्या हो गया, ये एफ फंक्शन और ये जी का डेरिवेटिव बन गया प्लस एफ का डेरिवेटिव और जी फंक्शन वैसे का वैसा ही आ गया। तो जब इसको क्लोज करेंगे तो क्या आएगा, जो एफ की जगह वैल्यू बनाई है वो एफ पुट करेंगे और जो जी की जगह बनाई है वो जी की जगह पुट करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू ये जो हमने इंटीग्रेशन फैक्टर लिया हुआ है, इंटीग्रेशन ई टू पावर बी ओवर ए डी एक्स मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, वाई प्राइम आ जाएगा। ठीक है, ये एफ की जगह वैल्यू और ये वाली किसकी जगह आ जाएगी, जी की जगह आ जाएगी यहाँ पे, इन दोनों की जगह। तो ये फार्मूला क्लोज हो गया। अब इसको देखें तो ये हमारे पास क्या आ गया आगे, ई टू पावर इंटीग्रेशन बी ओवर ए डी एक्स और सी ओवर, अच्छा इस ए को मैं इसके नीचे डिवाइड कर देता हूँ और ये सी इधर वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पे आ गया वाई इज इक्वल टू ई टू पावर इंटीग्रेशन बी ओवर ए डी एक्स ओवर, इसके नीचे भी ये लिख रहा हूँ और जी को अलग लिख रहा हूँ। तो ऐसा करने की क्या रीज़न है कि अगर हम यहाँ पे गौर करें थोड़ा सा तो मेरे पास सी ऑफ एक्स अलहदा है और वाई उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी ऑफ एक्स और वाई अलहदा कर लिए, तो जो बाकी रकम बचेगी वो मेरी किसके इक्वल होगी, म्यू ऑफ एक्स के इक्वल। तो अगर इस साइड पे भी देखें तो ये जी अलहदा है और उसके साथ जो रकम आ रही है वो क्या है, म्यू ऑफ एक्स। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा म्यू ऑफ एक्स बन रहा है वो कैसे मुझे पता चला, क्या बनाना है मैंने कि यहाँ पे आंसर जो बनाना है उसके मुताबिक सी ऑफ एक्स वैसे ही, यानी ये सी वैसे ही और साथ वाई मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी वैसे ही। तो जो बाकी रकम बच गई है मेरे पास वो यहाँ पे किसको जार कर रही है, म्यू ऑफ एक्स को जार कर। और अगर इस वाली में भी देखें तो इसमें भी ऐसा ही है कि जी ऑफ एक्स और साथ जो रकम है वो किसके इक्वल है, म्यू ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो मैं लेट कर रहा हूँ कि मेरे पास म्यू ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 1 ओवर ए ऑफ एक्स और ई की पावर इंटीग्रेशन बी ओवर ए और डी ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा अब हम देखें तो ये वाला मसला तो हमारा राइट है, सॉरी यहाँ पे मैंने दो इक्वल लगा दिए, यहाँ पे प्लस आना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे इक्वल आएगा। तो अगर हम देखें तो हमारा इन दो टर्म्स का तो मसला हल हो गया है, यानी प्लस ये तो अब मेरा म्यू ऑफ एक्स बन गया। अब मैं दोबारा इसको प्रॉपर लिख रहा हूँ, म्यू ऑफ एक्स ये मेरा सी ऑफ एक्स बन गया और ये मेरा वाई बन गया इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ये साइड रकम म्यू ऑफ एक्स की इक्वल है, ये भी म्यू ऑफ एक्स के इक्वल आ गया और साथ मेरा क्या आ गया, जी ऑफ एक्स आ गया। लेकिन अगर इस टर्म को देखें तो ये अभी हमारा एक तो आंसर भी नहीं बना और अभी म्यू ऑफ एक्स भी नहीं बना इसमें।
तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इस रकम को म्यू ऑफ एक्स बनाने के लिए इसके नीचे किसको डिवाइड होना चाहिए, ए ऑफ एक्स को डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ए ऑफ एक्स से डिवाइड भी कर देते हैं और ए ऑफ एक्स से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो अब देखें, ये जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये जो रकम है ये हमारी म्यू ऑफ एक्स बन गई है और ये ए ऑफ एक्स वैसे ही आ जाएगा। ये फार्मूला बन गया डी बाई डी एक्स, ए ऑफ एक्स आ गया और ये वाली म्यू ऑफ एक्स बन गई है, इसकी जगह म्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, प्राइम यानी डेरिवेटिव है तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू, और बाकी दोनों सॉरी यहाँ पे इसको इसके इधर भी लिख सकते थे, ये इधर आनी थी या इधर आनी थी, हम करते हैं इसको इधर नीचे लिख लेते हैं। तो ये बन गया प्लस ये वाला म्यू ऑफ एक्स बन गया हमारा और फिर साथ सी ऑफ एक्स और वाई आ गया और इज इक्वल टू, इसका नाम भी म्यू ऑफ एक्स रखा है हमने, लेट किया और ये आ गया जी ऑफ एक्स आ गया। तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो बन गई है। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा रिवाइज कर दूं, हमने क्या किया सिंपली कि हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर है वो मैंने एक्सप्लेन किया पहले कैसे बनाना है। इस इंटीग्रेशन फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हम ये चाहते हैं कि इन दोनों रकमों को क्लोज कर लें। क्लोज करने के लिए मेरे पास डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल का ये फार्मूला है। तो एफ को वैसे ही बनाना, जी का डेरिवेटिव, फिर एफ का डेरिवेटिव और जी वैसे ही। तो मैंने क्या किया, इस वाले को मैं एफ कह रहा हूँ, इस वाले को मैं जी कह रहा हूँ और फिर आगे एफ का डेरिवेटिव होना चाहिए था और जी वैसे ही होना चाहिए था। तो मैंने चेक किया कि सिर्फ मेरे पास ये डेरिवेटिव चेक करना बाकी था। जब एफ का डेरिवेटिव लिया मैंने तो मेरे पास एग्जैक्टली वही रकम बन गई जो हमने इधर पुट की थी। तो बेसिकली हम इंटीग्रेशन फैक्टर सिलेक्ट ही ऐसा कर रहे हैं कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली यही रकम बनेगी। तो फिर इनको प्रोडक्ट फार्मूले से क्लोज कर लिया है। ठीक है, क्लोज करने के बाद क्या किया कि जो रकम हमने अपने आंसर को देखा है कि सी और वाई के साथ जो रकम है उसको हमने क्या नाम देना, म्यू ऑफ एक्स का नाम देना है। तो फिर मैंने उसका नाम म्यू ऑफ एक्स दे लिया है। अब ये वाली वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे इसकी जगह म्यू ऑफ एक्स आ जाएगा, इसकी जगह म्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे नहीं आ रहा था, उसके लिए एफ एक्स से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो ये म्यू ऑफ एक्स बन गया और ए ऑफ एक्स। तो एग्जैक्टली हमारी जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे थे हमारे पास है वो फॉर्म बन गई। तो बुक में थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक यूज़ की है, तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम इंटीग्रेशन फैक्टर वाले मेथड से करें, हमारे पास डायरेक्ट ही वो फॉर्म बन जाती है। तो अगर कोई बात आप लोगों को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं।